हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। सो फाइनली आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट पब्लिश हो चुका है और साथ ही साथ आरआरबी जूनियर इंजीनियर डीएमए सीएमए की सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट वो भी पब्लिश हो चुका है। अब देखो ये एक गुड न्यूज़ की तरफ से आप देखें या फिर बैड न्यूज़ की तरफ से देखें, ये नोटिस वो आपके ऊपर है। पर इसमें ये नोटिस देख के इनिशियली सब कैंडिडेट हताश हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, क्योंकि इस नोटिस में जो एग्ज़ाम डेट एक्चुअली दिया गया है, देखो क्या लिखा है इसमें, नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ सीबीटी 2 यानी सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर अबव सीएन इज अंडर। मतलब ये सारा जो दो एग्ज़ाम है जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी और वेरियस पोस्ट जो 03/2024 नोटिफिकेशन के अंडर निकला था, जिसमें जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च में ये जो जितना सारा एग्ज़ाम है उसका जो एग्ज़ाम डेट दिया है, ओनली दो डेट दिया है, जिसमें 19/3/2025 और 20/3/2025। ओनली दो एग्ज़ाम डेट में इतना सारा पोस्ट के लिए लगभग 1 2 3 4 5 6 ये सारा पोस्ट के लिए 6 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा। तो इनिशियली ये नोटिफिकेशन देख के बहुत सारा कैंडिडेट इसको मतलब सोच रहे कि कैसे एग्ज़ाम दें, तो बहुत सारा क्वेश्चन भी उनके माइंड में आ गया, जो बहुत सारा कैंडिडेट मुझे पर्सनली एसएमएस के थ्रू पूछा है, कमेंट के थ्रू पूछा है। अगर आप आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी यानी ट्रेड पेपर के लिए हीट इंजन या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सिलेक्ट किए हैं तो फटाफट जाइए इस चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट dropperclass.com में, जहां पर आपको फुल मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा इलेक्ट्रिशियन एंड हीट इंजन के ऊपर, जिसमें फिलहाल हीट इंजन के ऊपर 12 सेट अवेलेबल है और इलेक्ट्रिशियन के ऊपर 10 सेट अवेलेबल है। और ये आने वाले दिन में ये बढ़ते ही जाएगा, मैंने 12 से 13 14 15 10 से 12 13 14 मतलब कंटिन्यू बढ़ते ही जाएगा हर दिन। तो इसको अभी एनरोल करके इसको अवेल करिए। और साथ ही और हीट इंजन कैंडिडेट के लिए मेरा हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको dropperclass.com में जाने के बाद ये सेक्शन में आना पड़ेगा। इसमें देखिए हीट इंजन जो नोट्स है इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपको इधर से जो हीट इंजन नोट्स है वो मेरा हैंड रिटन वो मिल जाएगा। तो चेक डिटेल्स क्लिक करने के बाद आपको इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले प्रीव्यू देखिए, प्रीव्यू अगर पसंद आएगा तो आप इसमें जाकर चेक ऑफर में जाके आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें प्रोमो कोड के ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अब क्या, जो कैंडिडेट मानो के डिप्लोमा होल्डर है तो वो मानो कि असिस्टेंट लोको पायलट में क्वालिफाई किए और साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर में भी क्वालिफाई किए। ये सारा जितना पोस्ट है इसके लिए तो एक ही एग्ज़ाम होगा। पोस्ट इसमें 5 है, वेरियस पोस्ट है, पर एग्ज़ाम एक ही होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए बस एक एग्ज़ाम और इसके लिए एक एग्ज़ाम, तो 2 एग्ज़ाम है। तो सवाल ये है कि जो कैंडिडेट मानो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, और वही कैंडिडेट अगर जूनियर इंजीनियर के लिए शॉर्टलिस्टेड होता है, तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन एक को चूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो इसमें 2 ही दिया है। तो अगर मानो कोई कैंडिडेट उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है बेंगलोर शेड्यूल हुआ है और वो एनएफआर से जूनियर इंजीनियर के लिए मतलब गुवाहाटी से जूनियर इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन किया था, तो अब दोनों में क्या होगा? अब दोनों में एग्ज़ाम डेट क्या बेंगलोर और एनएफआर में गुवाहाटी के आसपास जो रीजन है उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो वो कैंडिडेट कैसे दोनों को ही एक साथ अटेंड कर पाएंगे? ये बहुत सारा डाउट भी है। देखो ये नोटिफिकेशन देख के सबको ही मैं इनिशियली मैं जब देखा तब मुझे भी लगा था ये कैसा डेट फिक्स किया है रेलवे। पर एक चीज़ मानो, एज अ रेलवे एम्प्लॉई इतना गारंटी के साथ कह सकते हो कि रेलवे जो कुछ करता है वो सोच समझ के ही करता है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम डेट भी दिया है ये कुछ सोच समझ के ही दिया है, ठीक है। तो देखो हो सकता है इनिशियली आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम डेट इसमें से, हाँ ये अच्छा होता कि 2-3 दिन गैप मिल जाता तो बढ़िया होता, ठीक है। दोनों अलग अलग एग्ज़ाम डेट बीच में 1-1.5 हफ्ता गैप देने से और भी बढ़िया होता, ठीक है। ये लग सकते हैं आपको, पर इसमें क्या देखो, इसमें आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली नोटिफिकेशन आपको मिल गया। मैं ये आपका जो डिप्रेशन है, हताश है, आप जो हताश हुए हैं, तो इसको ही मैं क्लैरिफाई करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। रेलवे देखो एक चीज़ क्या है, मानो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कैंडिडेट हायर कर रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आपको बेटर से बेटर कैंडिडेट मिले, सही ना। तो रेलवे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेलवे भी चाहते हैं कि मैं भी बेटर कैंडिडेट ही चुन के लाऊं।
तो ऐसा रेलवे कभी नहीं करेगा कि एक कैंडिडेट को डेमो, जहाँ पर इंडिया में आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई है तो किसी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसी जगह में आपको 2 एग्ज़ाम आपको ऑप्शन नहीं देगा। हालांकि जहाँ पर वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एग्ज़ाम है, एसएससी, रेलवे हो, आरआरबी हो तो अलग चीज़ है, दोनों एक साथ हो सकता है, दोनों में एक चीज़ चूज़ करना हो सकता है। पर ऐसा नहीं होगा कि अरे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एग्ज़ाम आपको एक चूज़ करना पड़े, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको याद है कि नहीं, इससे पहले एनटीपीसी में भी ऐसा ही शेड्यूल किया था। एनटीपीसी में भी 2 डेट में, आई थिंक 2 डेट के अंदर सब कंडक्ट किया था। तो उसमें क्या होगा, देखो आपको जो रेलवे के जो जितना सीबीटी ऑन एग्ज़ाम दिए हैं, जेई हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट हो, आपको तो पता ही है, आप जहाँ पर आपका जो सिटी माने आपका जो प्रेजेंट एड्रेस जो फिल किया है उसी पर ही आप सोच के आप थोड़ा याद करिए, उसी लोकेशन के आसपास ही आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो शेड्यूल हुआ था। तो इसमें भी आप दोनों में अगर आप दोनों की जो प्रेजेंट एड्रेस सेम लिखते हैं, आप मानिए कि आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो आपका प्रेजेंट एड्रेस कोलकाता की जो एड्रेस है वो दिए, तो जाहिर सी बात है दोनों एग्ज़ाम के लिए भी जब फॉर्म फिलअप किया है तो प्रेजेंट एड्रेस वही सेम देंगे। तो उसी लोकेशन के आसपास आपका दोनों सेंटर ही दिया जाएगा। माने कि एक एग्ज़ाम मानिए 19 तारीख है, 19, 30, 3 मार्च, मतलब मार्च में 19 तारीख है आपका जो एग्ज़ाम है कोलकाता में, माने एक कोई सिटी है, मतलब कोई एग्ज़ाम सेंटर है, तो एक में आपका एग्ज़ाम गिरा है, तो उसी के आसपास नियरेस्ट 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के नज़दीकी दूसरा कोई एग्ज़ाम सेंटर में आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा। इवन ये भी हो सकता है वही एक ही सेंटर में आपका 2 एग्ज़ाम भी लिया जाए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लोकेशन में एक ही एग्ज़ाम सेंटर है, तो हो सकता है कि उसी जो एग्ज़ाम सेंटर है उस एग्ज़ाम सेंटर में ही आपका जो सेकंड जेई है वो आ जाए, ठीक है। पर ये देखो ओवरलैप बिल्कुल नहीं करेगा। मानो कि एक कैंडिडेट असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम दे, इसमें क्लियर से मेंशन किया गया है कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 19 तारीख है और जेई के लिए 20 तारीख है। तो ये तो क्लियर हो गया कि दोनों एग्ज़ाम ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब एक के ऊपर, मतलब 19 तारीख दोनों एग्ज़ाम ही नहीं होगा और 20 तारीख भी दोनों एग्ज़ाम नहीं होगा, ये खत्म हो गया। मानो उसी एग्ज़ाम सेंटर में आपका सेकंड एग्ज़ाम भी आएगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, आपका दोनों एग्ज़ाम ही आप दे पाएंगे और आपका जो नियरेस्ट लोकेशन जहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस है उसी पर ही एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। ये भी और भी अच्छा होगा कि एक ही एग्ज़ाम सेंटर में दोनों एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाए। तो जो बाहर से एग्ज़ाम देने जाते हैं, मानो कि कोई राजस्थान से है वो कोलकाता एग्ज़ाम देने आ रहे हैं या फिर ओडिशा एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तो आपको तो 10 दिन पहले से एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो आप दोनों एग्ज़ाम सेंटर एक साथ देख लिए कि दोनों एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आपका एग्ज़ाम है, तो उसी के अगल बगल होटल ले लीजिए ना। तो होटल लेने के बाद क्या होगा, आप एक ही साथ 2 एग्ज़ाम भी दे के निकल सकते हैं। इसमें देखो इसमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या सुविधा हो सकता है। एग्ज़ाम बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, आपको एक ही साथ दोनों एग्ज़ाम का टेंशन फ्री। हालांकि सिलेबस थोड़ा अलग है जिसमें आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अलग है तो अलग से पढ़ना पड़ेगा। पर ये देखो अभी तक बहुत टाइम आपको मिला है, तो जाहिर सी बात है आप अभी तक पूरा प्रिपरेशन कर चुके हैं और जब एग्ज़ाम होगा तब तक तो पूरा प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो गया होगा। तो 1-2 दिन की वजह से आपके प्रिपरेशन में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। जो कैंडिडेट पूरा साल या फिर पूरा महीना 2-3 महीना पहले से अगर प्रिपरेशन नहीं किए, तो वो कैंडिडेट ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ही इतना पढ़ेंगे कि कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपके लिए ये मानो कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, दोनों एक साथ ख़त्म होगा तो जल्दी सब कुछ प्रोसेस ख़त्म होगा, तो जल्दी आपका ज्वाइनिंग भी होगा, ठीक है, जल्दी आपके हाथ में नौकरी भी हो जाएगा। अभी देखो ये तक तो अभी तक लग रहा है, अभी इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम होगा, मानो कि किसी का प्रेजेंट एड्रेस दोनों एग्ज़ाम में दोनों अलग अलग दिया गया है, ठीक है, हो सकता है ना कि पहले एएलपी में दिया एक और सेकंड जेई के लिए दूसरा दिया, तो उस टाइम क्या होगा उन कैंडिडेट के साथ, अभी तो इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। तो देखो प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग ही उनका एग्ज़ाम सेंटर लगेगा, ये तो कंफर्म है। अब दोनों प्रेजेंट जो एड्रेस दिया गया है वो अलग होगा, तो उसी के हिसाब से अगर एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा तो उस टाइम वो कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो सकता है।
अगर ऐसा कुछ है तो तब आप आरआरबी के साथ संपर्क करिए। तो देखिए क्या होगा। तो इसका क्लैरिफिकेशन अभी तो नहीं है, बाकी ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ मुझे लगता है कि होगा। हालांकि 2-3 दिन, एक हफ्ता बीच में टाइम देने से बेटर होता, पर उसमें क्या होता, उसमें डिले हो जाता, ठीक है। उसमें आपका जो प्रोसेस है उसमें भी डिले पड़ जाता। तो जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना जल्दी आपके हाथ में नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो आप अपना, ये तो मेरा जो ओपिनियन है वो बताया, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, तो ज़रूर कमेंट में आपका ओपिनियन बताइएगा। और रेलवे, एक चीज़ मानो कि रेलवे हमेशा स्टूडेंट के, कैंडिडेट के पक्ष में है, विरुद्ध में नहीं है, क्योंकि उनको भी बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। वो नहीं चाहते कि उल्टा सीधा कैंडिडेट घुस जाए। तो बेस्ट कैंडिडेट के लिए सबको ही समान अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। तो और रेलवे हमेशा ये करता है, पूरा ट्रांसपेरेंट के साथ करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी दिमाग में मत हटाओ कि रेलवे आपके खिलाफ है। रेलवे आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि फिर भी आपको कोई लगता है, डाउट होता है, तो रेलवे के साथ आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उनको फ़ोन नंबर या फिर जहाँ पे हो आप संजोग करके आप अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर बताएंगे। अगर आप आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी यानी ट्रेड पेपर के लिए हीट इंजन या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सिलेक्ट किए हैं, तो फटाफट जाइए इस चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट dropperclass.com में, जहां पर आपको फुल मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा इलेक्ट्रिशियन एंड हीट इंजन के ऊपर, जिसमें फिलहाल हीट इंजन के ऊपर 12 सेट अवेलेबल है और इलेक्ट्रिशियन के ऊपर 10 सेट अवेलेबल है। और ये आने वाले दिन में ये बढ़ते ही जाएगा, मैंने 12 से 13, 14, 15, 10 से 12, 13, 14, मतलब कंटिन्यू बढ़ते ही जाएगा हर दिन। तो इसको अभी एनरोल करके इसको अवेल करिए। और साथ ही और हीट इंजन कैंडिडेट के लिए मेरा हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको dropperclass.com में जाने के बाद ये सेक्शन में आना पड़ेगा। इसमें देखिए हीट इंजन जो नोट्स है, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपको इधर से जो हीट इंजन नोट्स है वो मेरा हैंड रिटन वो मिल जाएगा। तो चेक डिटेल्स क्लिक करने के बाद आपको इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले प्रीव्यू देखिए, प्रीव्यू अगर पसंद आएगा तो आप इसमें जाकर चेक ऑफर में जाके आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें प्रोमो कोड के ऑप्शन भी अवेलेबल है।